हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी ओमार का एपिसोड 14 है, ये देखते हैं। बना दे दो, मैं बच कर आ गया। तुम्हारे आने से पहले ही हमारे बीच वादा हो चुका है। माशाअल्लाह मुस्लिमीन, मुझे वापस इन मुशरिकीन के पास लौटाया जा रहा है। अरे रुक जाओ अबू जंदल। रसूलुल्लाह के हुक्म से हमारे और इन लोगों के बीच में सुलह का मुआहदा हुआ है और अब हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हालांकि उन्होंने मुझे खुशखबरी देने को भी कहा है कि मैं आपको बता दूं, सब्र रखें अबू जंदल, अल्लाह आपके लिए जरूर कोई रास्ता निकाल लेगा। सब्र रखें अबू जंदल। मेरा भाई अबू जंदल ऐसा ही है, हमेशा देर से आता है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई वालिदैन की इजाजत के बगैर मोहम्मद के पास जाता है तो उन्हें उसे कुरैश को वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मोहम्मद को छोड़कर कुरैश के पास आता है तो ऐसा लगता है कि आपकी इसमें जीत हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार गए। तुमने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। तो बताइए मुझे, जब से लोग मुसलमान हुए हैं उनमें से कितने लोग अपना दीन छोड़कर आपके पास वापस आए हैं और तब से कितने लोग आपको दीन छोड़कर इस्लाम अपना चुके हैं? आपको डरता है इसलिए आपने इशारा रखी ताकि बाकी लोग भी आपको छोड़कर न चले जाएं। तो दूसरी तरफ रसूलुल्लाह ने इस बात का कोई डर नहीं, इसीलिए आपकी बात को मान लिया। सही है। वल्लाही इससे आप लोगों का खोखलापन जाहिर हो गया है और झूठ सामने आ गया है। और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह ने जो हक हमें सिखाया है उस पर हमारे यकीन और बढ़ गया है। इससे कम से कम उन सहाबाओं की तादाद तो न बढ़ेगी जो हमारे बीच से है। वहाँ से लोग नहीं जुड़ेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इस्लाम भी न अपनाएंगे और थोड़े समय में ही उनकी तादाद इस शहर में बढ़ती जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान अंदर और बाहर दोनों तरफ से दाखिल होंगे और आप महसूस करोगे कि मक्का आपके लिए तंग हो गया है। मैं उसका इंतजार करूंगा सुहेल इब्न अम्र। ये दोनों भाई क्या हुआ तुम्हें? क्या दिखता नहीं कि हमने तुम लोगों की बेड़ियां खोल दी हैं? या तुम इसके आदी हो गए हो? तो क्या हम बाहर जा सकते हैं? हमने तुम्हें यहाँ बैठे रहने के लिए तो आजाद नहीं किया। क्या हम रसूलुल्लाह के पास जा सकते हैं? हाँ, शौक से मदीना जा सकते हो, लेकिन वहां जाकर सिर्फ तुम्हें नाकामी और मायूसी हाथ लगने वाली है। इतना टाइट बांधा था कि चलने भी नहीं हो रहा। बैठे बैठे बैट पकड़ लेते ना तो वसीर, क्या तुम मक्का से फरार होकर आए हो? मुझे रसूलुल्लाह के पास ले चलो उमर, मैं मुशरिकीन के पास वापस नहीं जाना चाहता।
मगर तुम वायदे के बारे में जानते हो। अब उन सबको वापस भेजना पड़ेगा जो बगैर वालिदैन की इजाजत के यहाँ आए हैं। मुझे भी रसूल अल्लाह के पास ले चलो। ये दोनों और कुरैश के बीच मुआहदा हुआ है। ये इंसान बगैर वालिदैन की इजाजत के यहाँ आया है, इसे हमारे साथ वापस भेजो, हम इसे लेने आए हैं। मैं इनके दिन को नहीं मानना चाहता। तुमने सुना नहीं रसूल अल्लाह ने क्या कहा? अबू बसीर, हमारा इस कौम के साथ मुआहदा है और हम इनसे किया गया वादा तोड़ नहीं सकते। अल्लाह जरूर हमारे बीच कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे आप जैसे लोगों को राहत मिलेगी। या रसूलुल्लाह, आपने अपना वादा पूरा किया और अल्लाह ने आपके मुझे मेरी कौम के हवाले किया और मैं वहां से बचकर निकल आया। मुआहदा अपनी जगह बरकरार है और उसमें कोई कोताही नहीं हुई। लेकिन मेरे और मेरे जैसे लोगों का कुरैश के साथ कोई मुआहदा नहीं है। अब मैं साहिल की तरह आजाद हूँ और अब वो करूँगा जिसे देखकर कुरैश नाखुश हो जाएंगे। अब मजलूमों को भी अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। कितनी धूप रहेगी ना। आखिरकार अलविदा मक्का। जब तक हम रसूलुल्लाह के साथ अल्लाह की तारीफ करते हुए दोबारा तुम्हें यहाँ देख नहीं। कितने लोग जमा हुए हैं? ठीक है, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, तुम्हारे पास भी नहीं रहेंगे।
अरे यार डरो मत, हम लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये माल गनीमत अब हमारी है और ये उस जायदाद का मुआवजा है जो कुरैशियों ने हमसे धोखे से ले ली है। ये ऊँट तुम्हें मक्का वापस ले जाएंगे और दोबारा इस बात का ख्याल रखना कि हमें कुरैश के कारवां के साथ ना दिखो। अब जाओ, अब जाओ। आपका बेटा अबा यजीद, आपका बेटा भी उनमें शामिल है। तुम मेरे बेटे पर ही क्यों इल्जाम लगाते हो? वहाँ और भी तो है। हाँ, लेकिन वो सुहेल इब्ने खालिद का भाई वयाश इब्न रबिया और सलामा इब्न हिशाम, इक्रिमा के चचा। क्या है वो चचा है? तुमने उन्हें आजाद क्यों किया? हमें तो लगा था जो शर्तें हमने मोहब्बत के साथ की हैं उससे हमें फायदा होगा। वो शर्त हमें लगा अबा यजीद ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो काम कर डाला जो आज तक कोई मोहम्मद के खिलाफ न कर सका। लेकिन वही उल्टा पड़ेगा। हमें क्या पता था कि वो शर्तें हमारे ही खिलाफ हो जाएंगी और अगर यही हाल रहा तो हमारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। अब दे दो परमिशन चुपचाप। मैंने अपना वादा निभाया मगर ये लोग मेरे अख्तियार में नहीं है। हम खुद को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? इससे बचने का कोशिश उन्हें बंदी बना ले तो क्या तुम दूर से लड़ोगे? उन्हें कहाँ ढूंढोगे? वो तो परछाइयों की तरह है। जब तुम उन्हें ढूंढने जाते हो वो कहीं नहीं मिलते, मगर जब तुम उन्हें छोड़ देते हो तो वो किसी भी जगह किसी भी वक्त जाहिर हो जाते हैं। सुनो अबा यजीद, तुम्हारी वजह से हम इस हाल में हैं क्योंकि तुमने ही वो शर्त लगाई थी और अब तुम ही हमें इससे बाहर निकालो। ढूंढो कोई रास्ता। परमिशन दे दो चुपचाप। हाँ ना। आपको लगता है कि आपकी इसमें जीत हो गई? याद आ रहा है क्या बोल के गया था बेटा? और वो दिन जो नहीं जब मुसलमान अंदर और बाहर दोनों तरफ से दाखिल होंगे और आप महसूस करोगे कि मक्का आपके लिए तंग हो गया है। मैं उस दिन का इंतजार। आखिर अबू जंदल, तुमने खुद को साबित कर दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो। तुम गम मनाने की जगह हंस रहे हो? अलवलीद मेरा भाई, मैंने कभी न सोचा था कि वो इतना जाबाज निकलेगा। या वल्लाही मुझे उस पर शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन मैं उस पर फख्र करता हूँ। मगर ये कैसे हो सकता है? होता है। लोगों का भी ना दिमाग बदल रहा है, थिंकिंग बदल रही है उनकी। कुरैश ने मुझे भेजा है कि मैं अबू बसीर और उसके गिरोह के बारे में आपसे बात करूं। वो लोग हमारी परेशानी का सबब बन चुके हैं और वो हमारा कारवां भी लूट लेते हैं। हुदैबिया में जो करार हुआ था उसके हिसाब से जो कोई भी अपने वालिदैन की इजाज़त के बिना आपके पास आएगा
आप उसे वापस कर देंगे, मगर अब कुरैश और गुजारिश करते हैं कि इस ग्रोह को आप अपने निगहबानी में रख लें और अपनी कौम के साथ शुमार कर लें। की कोई जरूरत नहीं है। आगे ना लाइन हाँ। पे रसूल अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और मदीना आने का पैगाम भी दिया है, जहां आप लोग उनके साथ रहे। कुरैशियों ने जो शर्त रसूल अल्लाह के सामने रखी थी उसको हटा लेने की उन्होंने गुजारिश की है। हो गया काम। काफी दिनों से आपकी हालत ऐसी ही है। अरे बेटे आप मेरे साथ ऊंट पर क्यों नहीं बैठते? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे साथ ऊंट पर बैठ जाएं। आप ज्यादा दूर अब चल भी नहीं सकते। कुछ नहीं हुआ, बस मेरी उंगली से खून निकल रहा है। जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। मुझे पकड़ के दिखाओ अगर कर सकते हो तो। आगे दोनों भाई एक साथ। आखिरकार अबू जिंदर, आखिरकार अबू जिंदर, मेरे भाई हमेशा मुझसे आगे रहता है। कितनी खुशी हुई होगी ना हम दोनों साथ में आ गए। अब क्या कहते हो उमर? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने वाकई मुझसे ज्यादा अक्लमंदी दिखाई कि जो अल्लाह के रसूल ने कहा है, क्योंकि उन पर वही की मदद होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। मुझे गुस्सा आ गया और रसूल अल्लाह के फैसले पर तनकीद कर बैठा। क्या किया उमर? कैसे ये गुनाह माफ होगा? तनकीद नहीं की है, मैंने तो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर गुस्सा किया था। हालांकि आप गलती पर थे और रसूलुल्लाह भी आपसे खफा नहीं थे, क्योंकि वो जानते हैं अमाल का दारोमदार नीयत से पता चलता है और हमारे फैसले वैसे भी मशवरों पर होते हैं जिसका अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया है। आपके गुस्से के पीछे भलाई की छिपी थी और आपने भी इताअत की है उमर। आप वाकई सदीक हैं, हमेशा सच को छोड़ने फर्क करने वाले।
साथियों की जरूरत है, मैं बंदोबस्त करने का हुक्म देता हूँ। हमें उनके जाने का बड़ा अफसोस रहेगा, क्योंकि हमारे साथ यहाँ उन्होंने काफी वक्त गुजारा है। अय्युहल मलिक, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जैसा रसूलुल्लाह को आपसे उम्मीद थी, आपने अपना जिम्मा पूरा किया। अब हमें इजाजत दें। अंता सबा अय्युहल मलिक, मैं चाहूंगा ये जो आदमी अभी यहाँ से गया है अय्युहल मलिक, क्या हुआ? वो मोहम्मद का एक सहाबी है। हाँ, जाफर और उसके साथी। उसको नबी ने अपने साथियों के सिलसिले में यहाँ भेजा था, जो यहाँ ठहरे हुए हैं। क्या वो लोग वापस जा रहे हैं? ये इंसान जो मोहम्मद का सफीर है, आमिर इब्न उमैया और इसने हमारे बहुत सारे बुजुर्गों और बड़ों का कत्ल किया है। उस जंग में जो हमारे और उनके बीच हुई थी। मेरे लोगों को मेरे यहाँ आने पर एतराज है। लेकिन अगर आप इस इंसान को मेरे हवाले कर दें तो अपने लोगों के कत्ल के बदले में मैं इसका कत्ल कर दूंगा। हो सकता है इसके वजह से मेरे लोग मुझे माफ कर दें। माफ कर दे सैयदी, वल्लाही मेरा इरादा आपको नाराज करने का हरगिज़ न था, वरना मैं कभी ऐसी बात न कहता। इसी को मानो। जो फरिश्ता मूसा पर वही लाता था, वही रसूल पर वही लाता है, और तुम मुझसे उसी का सफीर मांग रहे हो कत्ल के वास्ते। दिमाग से फिर गए हो। क्या ऐसा ही है अय्युल मलिक? मेरी बात मानो उमर, वल्लाही वो अल्लाह के नबी हैं, उनकी इताअत करो। वो अपने मुखालिफों पर फतेह पाएंगे, जिस तरह मूसा ने फिरौन और उसके लश्कर पर फतेह पाई थी। क्या उनकी जगह पर आप इस्लाम में मेरी बैत कबूल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरफ से किसरा फारस के बादशाह के नाम, उस शख्स पर सलामती हो जो हक के रास्ते पर है और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हो, और जो गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुझे सारी उम्मत को खबरदार करने के लिए भेजा गया है, और मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ। इनकार करने पर सारे मजूसियों का गुनाह आपके सिर पर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से नजाशी हबशा के बादशाह के नाम, आप पर सलामती हो। सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जिसकी बादशाह पाकजात, सलामती, अमन देने वाला और निगहबान है। और मैं गवाही देता हूँ कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल हैं, जिन्हें कुंवारी पाक दामन मरियम को अता किया गया था, और उनका कलमा है, और वो हामला हो गई थी। उनको अल्लाह ने अपनी रूह से पैदा किया, जिस तरह आदम को अपने हाथों से पैदा किया था। कोई शरीक नहीं है, और उसकी इताअत करते हुए मुझ पर और मेरी किताब पर ईमान ले आओ, क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और मैं आपको और आपके लोगों को उस एक खुदा की तरफ रुजू करता हूँ। यही बेहतर है कि आप मेरी सलाह मान लें।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सेट वेट वो सब कुछ। कौन है तुम्हारा सरदार? अपने कुछ लोगों के साथ लो और मेरे साथ आओ। कहाँ? लेकिन हमारी क्या गलती है? सवाल ना करो, जैसा कहा है वैसा करो। और मेरा सामान जो बाकी लोग यहाँ मौजूद हैं उनके हवाले कर दो। अब चलो मेरे साथ। बहुत दोस्त बनाया है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मिकाकिस मिस्र के बादशाह के नाम आप पर सलामती हो और मैं आपको इस्लाम की दावत पेश करता हूँ। सब जगह भी इस्लाम फैल गया। सबको दावतें मिल गई। जो भी इंसान तुम्हारी कौम से नबी होने का दावा करता है उसका करीबी रिश्तेदार यहाँ कौन है? मैं उनका करीबी रिश्तेदार हूँ। आगे आओ, बाकी लोग पीछे खड़े रहें और मिलना चाहता हूँ। अच्छा, अगर ये इंसान झूठ बोलता है तो तुम लोग मुझे बताओ कि ये झूठ बोल रहा है। इसका नस्ब कैसा है? वो आला नस्ब का है। क्या तुम में से पहले कभी किसी ने ऐसा दावा किया? नहीं। क्या इसके खानदान से कोई बादशाह रहा है? नहीं। जो लोग इस पर ईमान लाते हैं वो मालदार हैं या गरीब? ज्यादातर घर रही है या घट रही है? बढ़ रही है। क्या कोई इंसान ईमान लाने के बाद उसके दीन से पलटा है? नहीं नहीं। क्या इस दावे से पहले कभी उसने झूठ बोला है? नहीं। क्या उसने कभी किसी को धोखा दिया है? नहीं। लेकिन अभी हमने उनके साथ सुलह का मुआहदा किया है, ना मालूम वो कब तक चलेगा। अब क्या कभी उससे जंग की है? हाँ, तो क्या नतीजा रहा जंग का? हमारा उनसे जंग का नतीजा बराबर का था। कभी हम जीते, कभी वो जीते। वो क्या कहता है? कहता है एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। वो सब छोड़ दो जिस पर तुम्हारे बड़े यकीन रखते थे। और हुक्म देता है ज़कात का। तुमने कहा वो आला खानदान से है, तो सारे रसूल अपनी कौम के अच्छे खानदान से होते हैं। तुमने कहा कि इससे पहले किसी ने ऐसा दावा नहीं किया। इसका मतलब वो किसी की तकलीफ नहीं कर रहा है। उसके खानदान से कोई बादशाह नहीं गुजरा। इसका मतलब है कि वो किसी बादशाहत का तलबगार नहीं।
तुमने ये भी बताया कि दावे से पहले कभी उसने झूठ नहीं बोला। तो जान लो कि जो लोगों के लिए झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह के लिए झूठ क्यों बोलेगा। उस पर ईमान लाने वाले ज्यादातर गरीब लोग हैं और ऐसा सारे नबियों के साथ हुआ है। तो ये ईमान की अलामत है जो दिलों को रोशन कर देती है। उसने कभी गद्दारी नहीं की। तो जान लो सारे नबी इसी तरह होते हैं जो धोखा नहीं देते, कि वो एक अल्लाह की तरफ रुजू करता है और बुत परस्ती से मना करता है। जो भी तुमने मुझसे कहा अगर वो सच है तो जहां मैं खड़ा हूं वहां पर भी उसकी हुकूमत होगी। ये उसका खत है, इसको बुलंद आवाज से पढ़ो ताकि सारे लोग सुनें। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से हर पुलिस रोम के बादशाह के नाम, उस पर सलामती हो जो सही रास्ते पर चलता है। मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ, इसको तस्लीम करो और अल्लाह आपको इसका दोगुना अजर देगा। इनकार की सूरत में सारे रोमियों का गुनाह आपके सर होगा। उसने सारे बादशाहों को खतूत भेजे, जबकि उनके साथ हमारा मामला अभी तक पूरी तरीके से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। वो कोई ख्वाब देख रहा है। हैरत की क्या बात है, वो पहले भी अपने सहाबा से फारस, रोम, मिस्र और यमन पर हुकूमत की बात करते थे जब उनकी तादाद मुट्ठी भर थी और हम उन्हें जब चाहे मसल सकते थे और हमारे बाप दादा उनका मजाक उड़ाया करते थे। सही कहा। मान लो अगर एक बार को सारे अरब एक साथ मिलकर उनका दीन कबूल कर लेते हैं, तब भी अरब की क्या बरसे? तुम उन्हें कमजोर समझते हो? अगर सारे अरब इकट्ठे हो जाएं तो हम भी उन मुल्कों की तरह ताकतवर हो जाएंगे। हमने उनसे ज्यादा मुश्किलें और जंग की तकलीफें बर्दाश्त की हैं। तुम अरब की जंगों का फारस और रोम की जंगों से कैसे मुकाबला कर सकते हो? अरबी फौज अचानक हमला करती है, जबकि बड़े मुल्क अलग अलग निजाम है, तरतीब है और जंग का ऐसा साज़ो-सामान है जो हम जानते तक नहीं है। अगर ये वाकई अल्लाह के नबी हैं तो जरूर ये दिन इनके जरिए सारे मुल्कों तक पहुंचेगा। अगर ये वाकई नबी होता तो अपने दुश्मनों को खत्म करने से निजात दिला देता। अगर वो वाकई ऐसी दुआ करते जैसा कि आपने कहा, तो अरब मुसलमान होने से पहले ही हलाक हो गया होता। तो क्या वो कभी कह सकते थे कि अल्लाह का दीन फैल रहा है और लोग उसमें दाखिल हो रहे हैं? क्या अपने साथियों से ये कह सकते हैं कि अल्लाह उन्हें फारस, रोम, मिस्र वगैरह की सल्तनत देगा? तुम तो उनकी पैरवी कर रहे हो। नहीं, मैं बस हालातों का जायजा ले रहा हूँ। फर्ज करो कि वो असबाब की जगह सिर्फ दुआओं पर जंगे जीत लेते, तो उनके साहबा उनकी मौत के बाद क्या करते? जंग लड़ते? तुम कहते हो कि अरबों की जंग का रोमों के बारे में देखो उन्होंने क्या किया जब से वो यथरिब गए। एक साल बाद आने वाला था ना, उसमें 3 दिन लोग यहाँ रहेंगे, तभी तक कोई अरब नहीं रहेगा। सब देख रहे हैं। ये धूप और नंगे पाँव। कोई नहीं दिख रहा, देखो। मैं बोल रहा था ना 3 दिन के लिए खाली रहेगा पूरा।
एटलीस्ट इतना तो फॉलो करो एग्रीमेंट में। बहुत मस्त। ना 3 दिन हो गया बिल हो जाएगा। कैसे मस्त ना। पहले वो मुआयदा तो चलो किया, लेकिन फिर वो दूसरे लोग ने भी बोल दिया मुआयदा तुम्हारे और उनके हमारे बीच में थोड़ी है, हम तो रहेंगे। वो लोग शैडोज की तरह रहे हैं, उनके काफिले पे अटैक कर करके सारा मार डाला। बहुत स्मार्ट खेला वहाँ पे लोग ने। वो वही बोला ना, उसके वो भाई भी थे ना, तो कोई रास्ता निकल आएगा बोला था ना, और निकल आया रास्ता ऑफ कोर्स। बहुत मस्त एकदम, मजा आया। अभी तो सब जगह दावतें हो रही है, सब राजाओं को भेजा है अभी, सब राजाओं को भेजा गया है कि अभी आपको इस्लाम की दावत है। कुछ लोग कर रहे कुछ लोग नहीं, तो वो एक है इधर। तो इजिप्ट, पर्शियन, बाइजेंटाइन एम्पायर, सारे सब जगह पे भेजा है। और अभी तो उनको ये भी मिल गया फाइनली, तौफ करने का सब कुछ। हाँ, वही सब कुछ करने के लिए मिल गया। वहाँ फर्स्ट उम्रा किया उन लोग ने, बहुत अच्छे से किया। बढ़िया सेट है, लेकिन बहुत मस्त बनाया, बहुत मस्त। और ऊपर से वो कुरैश का बंदा क्या बोल रहा था कि अगर पॉसिबिलिटीज बता रहा था, तो बोल रहा तुम क्यों उसकी तरह हो ना, मैं तो सब जायजा ले रहा हूँ। लेकिन और लोगों को लगा कि वो बदल जाएगा वो भी। एक्चुअली मुझे भी ऐसा लग रहा है। ठीक है, आगे देखना होगा और क्या होता है। हम और एपिसोड्स देखेंगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द